मई में लगाई जाने वाली 15 ऐसी सब्जियां फ्रेंड्स जो इस टाइम बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और गर्मी के बावजूद धूप काफ़ी हो रहे हैं, पर गर्मी के बावजूद भी उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग लगेगी। देख रहे हैं आप, ये लेटेस्ट अपडेट है अभी का, जो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसमें बैगन लगा हुआ है और ये खीरा का पौधा है, इसमें भी ग्रोथ अच्छी है। तो इस तरीके से आप इस टाइम बैगन बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जिसके लिए आप अपने घर पर भी इस तरीके से बीज तैयार करके और उसका बीज सुखा लीजिए घर पे, और घर के ही बीज से आप पौधे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैं जब भी बैगन लगाती हूँ तो ये बैगन कुछ हार्वेस्ट कर लेती हूँ और उसमें से एक बैगन ज़रूर रख देती हूँ, जो जिसमें कि बीज तैयार हो जाता है हमारा, तो हमें बीज भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उन्हीं घर के बीजों से ही फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। देखेंगे हरदम आपको हफ्ते में फ्रूटिंग मिलती रहती है और बढ़िया साइज भी होता है और बढ़िया अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर पर ही एक बैगन किसी भी पौधे में रख दीजिए। देखिए, और इस तरीके के आपको बैगन तैयार मिलता है। और कुछ पौधे लगाते हैं और कुछ, देखिए यह अश्वगंधा का पौधा हमारे पौधों में निकल आया, इसको भी हमने रख लिया है, बहुत कीमती पौधा होता है ये। और इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे घर के ही बीज से जो है ये बैगन कितने सारी हार्वेस्टिंग हमको मिलती रहती है। तो इस तरीके से आप घर पे ही एक बैगन का पौधा, एक बैगन छोड़ दीजिए, छोटा सा हो, और उसमें से ही इतने सारे आपको बीज मिल जाएंगे कि घर के ही बीज से आप उगा सकते हैं। इसके बाद आप इस टाइम टमाटर लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर इस टाइम बहुत महंगे आते हैं, तो गर्मियों में थोड़ा क्रिटिकल होता है लगाना, उसका थोड़ा देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि धूप में जो है मुरझाने का डर रहता है। तो 2 टाइम तो आपको पानी देना ही पड़ेगा और छाछ वगैरह का आप स्प्रे कर दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइजर ज़्यादा दीजिए, तो इससे पौधों में ग्रोथ बना रहेगा। देखेंगे पुराने पौधों में भी हमारे फ्रूटिंग बराबर लग रही है अभी भी। तो इस तरीके की फ्रूटिंग लेने के लिए थोड़ा सा आपको गर्मियों में ध्यान देना पड़ेगा पौधों को बचाने के लिए। अगर ग्रीन नेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्रीन नेट नहीं है तब वो हम बचा सकते हैं। और कम भी फ्रूटिंग होगी तब भी आपको जो है इस टाइम गर्मियों में जो टमाटर बहुत महंगे आते हैं, तो आप कुछ हद तक खरीदने से बच जाएंगे। अगर पुराने पौधे हैं तो उसका भी आप केयर करके उसमें से भी आप फ्रूटिंग काफ़ी ले सकते हैं। देखेंगे कि काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ फ्रूटिंग चल रही है टमाटर में, और ये अभी तक इसमें फ्रूटिंग हो ही रहा है। तो इस तरीके से आप टमाटर का भी बीज इन्हीं टमाटर में से लेकर आप तुरंत ताजे टमाटर से आप अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, देखिए करेला। करेला भी इस टाइम बहुत आसानी से लगा सकते हैं आप। करेले का जो है बीज 10-20 रुपये में मिल जाता है आपको मार्केट में। तो इस तरीके से, और ये पुराने पौधे हैं टमाटर के फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको फ्रूटिंग लेनी है तो इसकी पत्तियों को आपको काटना होगा। आप पुरानी पत्तियों को इस तरीके से हटा दीजिए, तो उसमें और खाद थोड़ा और फर्टिलाइजर वगैरह दे देंगे, तो इसके बाद आप जो है अपने पुराने पौधे से भी कुछ हद तक फ्रूटिंग ले पाएंगे। अब ये है नए पौधे की तरह तो फ्रूटिंग नहीं होगी, लेकिन ये देखेंगे कि पत्तियां हटाने के बाद उसमें नए ब्रांचेज आने लगते हैं और उसके बाद से उसमें फिर दोबारा से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको थोड़ा पानी का अगर आप स्प्रे कर पाएँ तो आप स्प्रे बीच बीच में कर दिया करिए। देखेंगे कि पुराने भी पौधे का केयर करके कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर हैं, तो जो लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसमें दीजिए, जैसे सब्जियों के छिलके का फर्टिलाइजर हो या किचन वेस्ट से बने खाद का फर्टिलाइजर हो या केले का फर्टिलाइजर, कुछ तरीके से आप नीम के पत्तियां उसमें मिलाकर, और उस तरीके से आप जो है कि चींटियां ना लगे गर्मियों में। तो इस तरीके से आप अपने पुराने पौधे में भी और कुछ सूखे खाद भी आपको देने पड़ेंगे। मिट्टी 2 इंच खोद कर आप उसमें खाद आप दे दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पुराने पौधे से भी आप जो है फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पुराने पौधे हैं अगर, तो पुराने पौधे से भी लीजिए, कटिंग कर दीजिए और खाद वगैरह दे दीजिए, तो उसमें भी फ्रूटिंग होगी। नहीं तो नए नए पौधे भी इस टाइम आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप लौकी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए कि लौकी अब लगने भी लगी हैं और कुछ पौधे भी लगाए हुए हैं हमने छोटे छोटे।
लौकी भी आप गर्मी में आसानी से लगा सकते हैं इस टाइम। और लौकी में ये खास बात है फ्रेंड्स कि इसके जो है लौकी हो या आप कद्दू हो, तो चाहे जो भी वेल वर्गीय सब्जी हैं, तो उसको जब लगाइए तो आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दिया करिए और उसके बाद ही उसमें बहुत सारी फ्रूटिंग का आप उम्मीद कर सकते हैं। तो बिना प्रूनिंग के ये जल्दी इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं आते हैं और फिर छोटे पौधों में फ्रूटिंग नहीं होती है। आप देखेंगे कि जब प्रूनिंग किया जाता है तो देखेंगे कितनी सारी ब्रांचेज निकली है और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी लगने लगता है। तो इस तरीके से अपने वेल वर्गीय सब्जियों में आप प्रूनिंग जरूर कर दिया करिए, जिसके कारण आपके पौधों में ग्रोथ भी अच्छा होगा, ब्रांचेज के साथ आपके फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी जल्द ही। आप देखेंगे कि हम ये कदुआ का बेल लगाए हैं जो कि अभी तक सिंगल है और लेकिन हम जो है इसकी प्रूनिंग कर दिए और प्रूनिंग के बाद ये अलग अलग ब्रांचेज और फ्रूटिंग तुरंत से फ्लावर्स इसमें आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रूनिंग करके और बहुत सारे छोटे पौधों में ही आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। और इस तरीके से आप इस टाइम लौकी और कदुआ भी लगा सकते हैं, फिर बीन्स लगा सकते हैं आप और पालक वगैरह लगा सकते हैं आप इस टाइम। चौलाई का साग लगा सकते हैं आप, नाड़ी का साग लगा सकते हैं। इसके साथ और भी सारे पौधे आप इस टाइम तुलसी का, हरसिंगार के पौधे या फल फ्रूट्स के, फ्लावर्स के पौधे, ये सारे इस टाइम आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ये भी पौधे हमारे गार्डन में बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि हम इन पौधों के साथ ही जड़ी बूटियों का भी पौधे हम इस टाइम लगा सकते हैं। अब ये है कि जब भी आप लगाइए, अगर बीज है तो कोई बात नहीं, अगर पौधा है तो पौधा आप जरूर छांव में 1 हफ्ता रखिए। उसके बाद आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स खीरा। खीरा देखेंगे कि जो है इस टाइम गर्मियों में बहुत आसानी से लग जाता है, खीरा ग्रोथ कर लेता है और उसमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग भी आने लगती है, बहुत जल्दी आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। तो इस तरीके से आप खीरा, ककड़ी इस टाइम गर्मियों में, खरबूजा, ये सब आप इस टाइम आसानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छी इसमें फ्रूटिंग मिलती है। ये बहुत कम केयर में हो जाता है। बहुत छोटे पौधे से ही हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग आने लगता है। तो इस तरीके से आप इस टाइम आराम से ककड़ी, खीरा और ये तरोई वगैरह भी आप लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं इस टाइम। भिंडी में भी बहुत छोटे पौधे होते हैं, उसी में आपको फ्रूटिंग मिलने लगती है। 10 इंच के गमले में आप 2 भिंडी के पौधे लगा दीजिए या 1 लगा दीजिए तो उसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग मिलने लगती है छोटे से ही, और बड़े तक वो काफ़ी सारी उसमें फ्रूटिंग मिलती है। इस टाइम आप पुदीना आराम से लगा सकते हैं। पुदीना अगर 2-3 किसी भी वेस्ट डिब्बे बर्तन में आप लगा दीजिए, उसी में ग्रोथ बना लेता है और बराबर आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। इसके बाद आता है धनिया फ्रेंड्स। धनिया गर्मियों में उगाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, पर इसको आप 1-2 दिन भिगोकर और 1 दिन के लिए कपड़े में बांधकर रख दीजिए। उसके बाद आप किसी भी गमले में डालकर थोड़ा मिट्टी का लेयर मोटा डालिए ऊपर से, और जो वो कॉटन का बोरी होता है उसको भिगोकर आप उसको ढक दीजिए। बहुत जल्दी धनिया के पौधे निकल आएंगे, आपको जल्दी हार्वेस्टिंग मिलने लगेंगी। इसके बाद आप ये पोई भाजी लगा सकते हैं। ये तो कभी भी आप लगा सकते हैं, आप 12 माह इससे हार्वेस्टिंग अच्छी ले सकते हैं। और इसके बाद आता है शकरकंदी फ्रेंड्स। शकरकंदी की भी डाली इस टाइम बहुत आसानी से इस टाइम इसमें शकरकंदी लग गई होती हैं। तो जब हम इसके शकरकंदी निकालते हैं तो इसकी डालियां रहती हैं, तो वो उसकी डालियां आप कहीं से लेकर आप आसानी से शकरकंदी का इस टाइम डाली लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ये सूखता नहीं है ये, और ये लग ही जाता है। इसकी डालियां जो है बहुत आसानी से लग जाती हैं। और आप ये घुइयाँ लगा सकते हैं इस टाइम। इस टाइम से आपको ये भी करीब पूरे 12 मंथ तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती है। ठंडियों में थोड़ा सा कम हो जाता है इसका ग्रोथ, पर अभी गर्मियों में आप लगाएंगे 15 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगेंगी और हर हफ्ते में इसकी पत्तियां तैयार रहेंगी। इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है। बरसात आने पर तो बहुत जो है ग्रोथ बना लेता है। ये आप देखेंगे वेस्ट डिब्बे में और बहुत पतली
पतले जो है फोम के गत्ते में हमने लगा रखा है, जिसमें कि बहुत कम मिट्टी है और उसी में बराबर हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। इन सब में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और बहुत सारी हम लोगों को हार्वेस्टिंग भी मिलती है। और इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी मात्रा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा आपको खाद और केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये घुइयाँ की पत्ती तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद आप अदरक इस टाइम लगा सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि एक लगाएंगे और बहुत सारे अदरक आपको हार्वेस्टिंग को